सदियों पुरानी बात है, जब रेतीले इलाकों के करीब बसे एक छोटे से गांव में फातिमा बीबी नामी एक गरीब मगर नेक दिल औरत रहा करती थी, जो सुबह से शाम तक बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचकर गुजारा करती थीं। उनके कंधों पर जिंदगी के बोझ थे, मगर दिल में ईमान की रोशनी और अल्लाह पर तवक्कुल की मजबूत दीवार थी, जो उन्हें हर मुसीबत में संभालती। उनका एक बेटा था सुलेमान, जो उम्र में जवान हो चला था, मगर उसके रवैये में चालाकी और आलसीपन इस कदर घुल चुके थे कि गांव वाले अक्सर पीठ पीछे कहते, ये लड़का अक्लमंद तो है मगर कामचोर है, हर फायदे की राह ढूंढता है बिना मेहनत के, अल्लाह इसे हिदायत दे। फातिमा हर रात नमाज के बाद रब से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक राह पर चलना सिखा, उसके दिमाग को रोशनी दे और दिल को सिदक से भर दे, वो तेरी रहमत का मोहताज है। गांव का नाम था अल-करिया, जो सहरा के किनारे बसा था, जहां पानी की किल्लत थी और लोग ऊंटों पर लदे सामान से गुजर बसर करते। फातिमा का घर एक छोटी सी झोपड़ी था, जहां दीवारें मिट्टी की थीं और छत पेड़ की टहनियों से बनी। सुबह होते ही वो बाजार जाती, जहां तरह तरह के सौदागर आते, कोई मसाले बेचता, कोई कपड़े, मगर फातिमा की दुकान छोटी थी, सिर्फ कुछ फल और सब्जियां जो वो खुद उगाती या पड़ोसी से मोल लेती। सुलेमान दिन भर गांव की गलियों में घूमता, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता या कोई चालाकी से छोटा मोटा फायदा उठाता, मगर कभी हाथ नहीं लगाता काम में। एक बार गांव में एक अमीर सौदागर आया, जिसके पास सोने की थैलियां थीं। सुलेमान ने चालाकी से उससे दोस्ती की और कुछ सिक्के उधार मांगे, मगर लौटाए नहीं। गांव वालों ने फातिमा से शिकायत की, तेरा बेटा चालाक है मगर ईमानदार नहीं, इसे समझा वरना बदनामी होगी। फातिमा ने सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटा, जिंदगी में चालाकी से फायदा मिलता है, मगर अल्लाह की नजर में वो जहर है। नेक कमाई कर, मेहनत से रोटी खा। तेरा बाप मार गया तो मैंने तुझे पाला है, मगर अब तू बड़ा हो गया, अपनी राह चुन। सुलेमान ने हंस कर जवाब दिया, अम्मी, दुनिया चालाकों की है, मैं अक्लमंद हूं, देखना एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। मगर फातिमा का दिल दुखता था और वो हर जुमे की नमाज में मस्जिद जाती, जहां इमाम साहब हदीस सुनाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवक्कुल करो अल्लाह पर, मेहनत करो और सब्र रखो। फातिमा सोचती कि काश सुलेमान ये सबक सीखे। गांव में एक कुआं था, जहां औरतें पानी भरने आती और मर्द ऊंटों को पानी पिलाते। सुलेमान वहां बैठकर कहानियां सुनाता या पहेलियां बुझाता, जो उसकी अक्ल की मिसाल थी। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर आया, जो दूर से आया था। सुलेमान ने उससे बात की और पहेली पूछी, क्या चीज है जो चलती है मगर पैर नहीं, बोलती है मगर जबान नहीं? मुसाफिर ने हंस कर कहा, हवा। सुलेमान ने तारीफ की, मगर खुद को ज्यादा अक्लमंद समझता। फातिमा घर लौटती तो सुलेमान को नसीहत देती, बेटा, अक्ल अल्लाह की दीन है, इसे घमंड में मत घुमा। कुरान में है कि अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। मगर सुलेमान कान में तेल डालकर सो जाता। एक रात तूफान आया, सहरा का धूल उड़ी और घर की छत उड़ गई। फातिमा और सुलेमान ने मिलकर उसे ठीक किया, मगर सुलेमान ने शिकायत की, अम्मी, ये गरीबी कब खत्म होगी? फातिमा ने जवाब दिया, सब्र कर बेटा, अल्लाह बेहतर जानता है, दुआ कर। अगले दिन गांव में हलचल मची। दूर से शाही सवारी आ रही थी, ट्रम्पेट बज रहे थे और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। सेनापति जर्रार, जो राजा के वफादार थे, वो सवारी के साथ थे। वो गांव में रुके पानी पीने और आराम करने। जर्रार की नजर सुलेमान पर पड़ी, जो कुएं के पास बैठा था। उसकी तेज निगाहों ने लड़के में कुछ खास देखा, जो आम आदमियों में नहीं होता। जर्रार ने अपने सिपाहियों से कहा, इस लड़के को बुलाओ। सुलेमान आया और सलाम किया। जर्रार ने पूछा, तेरा नाम क्या है? सुलेमान ने फख्र से जवाब दिया, सुलेमान हूं जनाब। जर्रार ने मुस्कुराकर कहा, अक्लमंद लगता है तू, चल मेरे साथ। कस्र में ऐसे लोगों की जरूरत है जो मशवरा दे सकें। राजा को समझदार आदमियों की तलाश है। सुलेमान ने हैरत से अम्मी की तरफ देखा, जो दूर से देख रही थी। फातिमा ने गहरी सांस ली और आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा,
जा मगर हर कदम पर अल्लाह का खौफ रखना और इंसाफ से काम करना, नेकी की राह पर रहना। सुलेमान ने सर झुकाया और सेनापति के साथ चल पड़ा। गांव वाले देखते रह गए कि यह कामचोर लड़का अब शाही कस्र जा रहा है। रास्ते में जर्रार ने सुलेमान से बातें की। तूने क्या पढ़ाई की है? सुलेमान ने कहा, जनाब, गांव के मकतब में कुरान पढ़ा है और पहेलियां सुलझाने का शौक है। जर्रार ने हंसकर कहा, अच्छा, तो एक पहेली सुन, क्या है जो ऊपर जाता है मगर कभी नीचे नहीं आता? सुलेमान ने सोचा और जवाब दिया, उम्र जनाब। जर्रार प्रभावित हुए और बोले, तू सही में तेज है, कसर पहुंचकर आजमाइश होगी। रास्ता लंबा था, सहरा से गुजरता हुआ, जहां ऊंटों की कतारें थीं और दूर दूर तक रेत ही रेत। सुलेमान ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी और दिल में खुशी हुई, मगर अम्मी की नसीहत याद आई। शाम को वो कसर के दरवाजे पर पहुंचे, जहां ऊंची मीनारें थीं और सोने के दरवाजे। सिपाही सलाम करते और जर्रार ने सुलेमान को अंदर ले जाकर एक कमरे में ठहराया। कल राजा के सामने पेश होना है, तैयार रहना। सुलेमान रात भर सो न सका, सोचता रहा कि क्या होगा। अम्मी की दुआ याद आई और उसने नमाज पढ़ी, या अल्लाह, मुझे कामयाबी दे मगर नेकी की राह पर। सुबह हुई और अफसर ने उसकी आजमाइश ली। कुछ सवाल पूछे, जैसे अगर दो आदमी झगड़ रहे हों तो इंसाफ कैसे करोगे? सुलेमान ने चालाकी से जवाब दिए, मगर दिल में अल्लाह का नाम लिया। अफसर ने राजा को बताया और राजा ने उसे बुलाया। राजा का नाम था सुल्तान अब्दुल्ला, जो नेक दिल थे मगर मशवरे की जरूरत थी। सुलेमान ने सलाम किया और राजा ने पूछा, तू क्या कर सकता है हमारे लिए? सुलेमान ने कहा, हुजूर, मैं मसाइल सुलझा सकता हूं अपनी अक्ल से। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कुछ दिन देखते हैं। और ऐसे सुलेमान कसर में रहने लगा। शुरुआत में छोटे मोटे काम दिए गए, जैसे दरबार में आने वाले फरियादियों के मसाइल सुनना। एक दिन एक सौदागर आया जिसका माल चोरी हो गया। सुलेमान ने चालाकी से सवाल पूछे और चोर पकड़ लिया। राजा खुश हुए और बोले, तू वाकई तेज है, अब बड़े मुहिम्मात में मशवरा देगा। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सुलेमान में गुरूर आने लगा। वो सोचता, मैं कितना अक्लमंद हूं, सब मेरी तारीफ करते हैं। एक शाम वो कसर की बालकनी पर खड़ा था और सोच रहा था कि अम्मी की नसीहत भूल गया हूं, मगर घमंड ने उसे रोक लिया। इधर फातिमा गांव में हर रोज दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिफाजत कर, उसे नेकी की राह दिखा। गांव वाले पूछते, सुलेमान कैसा है? फातिमा बीबी कहती, अल्लाह बेहतर जानता है। और फिर आंखें आसमान की तरफ उठाकर दुआ करती कि उनका बेटा नेक राह पर कायम रहे। मगर अल करिया की छोटी सी दुनिया में अब सुलेमान की गैर हाजिरी एक खालीपन छोड़ गई थी। जहां पहले उसकी हंसी मजाकर और चालाक बातें गलियों में गूंजती, अब सिर्फ फातिमा बीबी की चुप्पी और बाजार की छोटी सी दुकान पर उनकी अकेली सूरत नजर आती। हर सुबह वो मस्जिद जाती, जहां इमाम साहब ने एक दिन खुतबे में फरमाया, ऐ मोमिनो, अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइशों के लिए पैदा किया है। कभी इज्जत देता है तो कभी जिल्लत, मगर जो सब्र करे और तवक्कुल रखे वही कामयाब है। फातिमा बीबी ने यह सुनकर दिल में ठान लिया कि वो हर हाल में शुक्र अदा करेंगी। इधर कसर में सुलेमान अब राजा के खास मशीरों में शुमार हो चुका था। सुल्तान अब्दुल्ला उसे हर छोटे बड़े मसले में बुलाते और उसकी तेज फहमी से हैरान रहते। एक दिन दरबार में एक बड़ा वाकया पेश आया, जब पड़ोसी मुल्क से एक सफीर आया जिसने राजा को एक तोहफा दिया, एक सोने का संदूक जिसमें 3 ताले थे और हर ताले पर एक सवाल लिखा था। सफीर ने कहा, हुजूर, अगर आपके दरबार में कोई इतना अक्लमंद है जो इन तीनों सवालों के जवाब दे दे तो यह संदूक आपका, वरना हमें वापस ले जाना होगा। यह हमारी सल्तनत की इज्जत का मसला है। सुल्तान ने मुस्कुराकर सुलेमान की तरफ देखा और फरमाया, सुलेमान, ये तेरी आजमाइश है, संदूक का खोल और जवाब दे। सुलेमान ने संदूक उठाया। पहला ताला था जिसमें लिखा था, कौन सी चीज है जो जिंदा है मगर सांस नहीं लेती, चलती है मगर पैर नहीं रखती, और पानी में रहती है मगर गीली नहीं होती। दरबार में सन्नाटा छा गया। मशीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर कोई जवाब न दे सका।
सुलेमान ने कुछ देर सर झुकाया, अल्लाह का नाम लिया और फिर मुस्कुराकर बोला, हुजूर, जवाब है मछली। वो जिंदा है मगर फेफड़ों से सांस नहीं लेती, पूंछ से चलती है पैरों से नहीं, और पानी में रहती है मगर उसका बदन गीला नहीं होता क्योंकि उसकी त्वचा खास है। दरबार में तालियां गूंजी। सफीर हैरान। पहला ताला खुल गया। दूसरा ताला था जिस पर लिखा, कौन सी चीज है जो सुबह 4 पैरों पर चलती है, दोपहर 2 पैरों पर और शाम 3 पैरों पर। यह पुरानी पहेली थी मगर सुलेमान ने फिर दुआ मांगी और जवाब दिया, इंसान हुजूर, बचपन में घुटनों के बल चलता है 4 पैरों की तरह, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैरों पर। सफीर ने सर झुकाया। दूसरा ताला खुला। तीसरा ताला सबसे मुश्किल था। कौन सी चीज है जो अल्लाह के सिवा किसी को नजर नहीं आती मगर हर शख्स के पास है, और जो जितनी ज्यादा इस्तेमाल करे उतनी ही कम हो जाती है। दरबार में खामोशी थी। सुलेमान ने घुटने टेके, आंखें बंद की और दिल में फातिमा की दुआ याद आई। फिर उठकर बोला, हुजूर, जवाब है उम्र। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम कितनी बाकी है। हर इंसान के पास है और हर लम्हा इस्तेमाल करने से कम होती जाती है। सफीर ने संदूक राजा के हवाले किया और बोला, आपके दरबार में हकीकी हिकमत है। सुल्तान ने सुलेमान को गले लगाया और इनाम में एक सोने की अंगूठी दी, मगर सुलेमान के दिल में घमंड ने और जोर पकड़ा। वो सोचने लगा, देखो, दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियां मैंने सुलझा दी, मेरी अक्ल के आगे कोई नहीं टिकता। रात को वो अपने ख्वाबी महल में अकेला बैठा और सोचा, अम्मी की नसीहतें गांव की औरतों के लिए हैं, मैं तो अब सुल्तान का खास हूं। अगले दिन एक और बड़ा मसला आया। सल्तनत के खजाने से कुछ सोना गायब हो गया था। खजानची ने राजा से शिकायत की, हुजूर, रात को कोई अंदर घुसा और सोना ले गया। दरवाजे पर ताले साबुत थे। सुल्तान ने सुलेमान को बुलाया, ये तेरी अक्ल की आजमाइश है, पता लगा कौन चोर है। सुलेमान ने खजाने का मुआयना किया, जमीन पर कुछ निशान देखे और चालाकी से सिपाहियों से पूछताछ की। आखिर में उसने एक नौजवान गार्ड को पकड़ लिया जो रात की ड्यूटी पर था। सुलेमान ने राजा के सामने सबूत पेश किए। गार्ड के जूते पर सोने का बुरादा था और उसकी जेब में एक चाबी जो खजाने की थी। गार्ड ने गुनाह कबूल कर लिया। सुल्तान ने सुलेमान की तारीफ की, तू हमारी आंखें और कान है। मगर सुलेमान ने घमंड में आकर गार्ड से कहा, तूने सोचा था मेरी अक्ल से बच जाएगा, अब जिंदान में सड़। दरबार में कुछ लोग सुलेमान की सख्ती से नाराज हुए मगर चुप रहे। रात को सुलेमान ने अपने दोस्त मशीर हसन से कहा, देख हसन, ये सब मेरी अक्ल का कमाल है, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है। हसन ने नसीहत दी, सुलेमान, अक्ल अल्लाह की अमानत है, इसे घमंड में मत घोंवा। कुरान में है कि अल्लाह मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता। मगर सुलेमान ने हंस कर टाल दिया, तू पुरानी बातें करता है, अब जमाना बदल गया है। इधर फातिमा को सपने में सुलेमान दिखाई दिया जो घमंड में डूबा था। वो घबरा कर उठी और तहज्जुद पढ़कर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे अपनी औकात याद दिला। उसी रात खस्र में एक और वाकया हुआ। सुल्तान को एक खत मिला पड़ोसी सल्तनत के बादशाह जुबैर से, जिसमें लिखा था, हमारी सल्तनत में 3 मुसीबतें हैं जिनका कोई हल नहीं मिल रहा। अगर तुम्हारे दरबार में कोई हाकिम हिकमत है तो भेजो, वरना हम जंग का ऐलान करेंगे। सुल्तान ने दरबार बुलाया और सुलेमान से कहा, यह तेरी सबसे बड़ी आजमाइश है, तू जुबैर की सल्तनत जाकर मसाइल सुलझा। कामयाब हुआ तो तुझे वजीर आज़म बना दूंगा। सुलेमान ने घमंड में सर उठाया और बोला, हुजूर, 3 दिन में सब हल करके लौटूंगा। मगर दिल में अल्लाह का जिक्र भूल चुका था। सफर की तैयारी हुई। सुलेमान को शाही सवारी, इस सिपाही और तोहफे दिए गए। रास्ते में वो सोचता रहा, मैं कितना बड़ा हूं, 2 सल्तनतें मेरी अक्ल पर निर्भर हैं। मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जुबैर की सल्तनत पहुंचते ही बादशाह ने सुलेमान को दरबार में बुलाया और पहली मुसीबत बताई। हमारे यहाँ एक कुआं है जो सदियों से पानी देता था, मगर अब सूख गया है। जादूगर कहते हैं कोई लानत है, कोई हल बता। सुलेमान ने घमंड में कहा, मुझे 3 दिन दो, मैं हल कर दूंगा।
मगर रात को वो सो न सका। उसने अपनी अक्ल लगाई मगर कुछ सूझा नहीं। पहली बार उसे लगा कि शायद अम्मी की दुआ की जरूरत है, मगर घमंड ने रोक लिया। 3 दिन गुजर गए और सुलेमान के पास कोई जवाब न था। बादशाह जुबैर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी तारीफ सुनी थी मगर तुम नाकारा निकले, अब जंग होगी। सुलेमान लौट आया मगर सुल्तान ने उसे दरबार में बुलाकर डांटा, तूने हमारी नाक कटा दी, अब सजा भुगत। और यहीं से सुलेमान की जिल्लत का आगाज हुआ। सुल्तान ने उसे इल्जाम लगाया कि उसने जानबूझकर नाकामी दिखाई ताकि जंग हो और वो फायदा उठाए। सुलेमान ने सफाई दी मगर कोई न सुना। आखिर में उसे जंजीरों में जकड़कर जिंदान में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी में सुलेमान अकेला बैठा और पहली बार रोया। उसकी आंखों के सामने अम्मी का चेहरा घूमा। उसने सर दीवार से टकराया और बोला, या अल्लाह, मैंने घमंड किया, तेरी रहमत भूल गया, अब मुझे माफ कर और राह दिखा। और उसी रात जिंदान में एक बूढ़ा कैदी उसके पास आया जो सालों से बंद था। उसने सुलेमान से कहा, बेटा, यहां हर शख्स अपनी गलती की सजा भुगतता है, मगर जो तौबा करे अल्लाह उसे माफ करता है, दुआ कर। सुलेमान ने पूरी रात सजदा किया और फातिमा की हर नसीहत याद आई। सुबह हुई तो जिंदान के दरवाजे पर हलचल हुई। पड़ोसी सल्तनत के बादशाह जुबैर खुद आए थे और सुल्तान से मिलकर बोले, हमने सुना आपके जिंदानी सुलेमान ने पहेलियां सुलझाई थी, शायद वही हमारी 3 मुसीबतें सुलझा सके, उसे रिहा करो। सुल्तान ने हैरत से सुलेमान को बुलाया मगर सुलेमान अब वो घमंडी लड़का न था। उसका चेहरा सुकून से भरा था, जैसे रात भर की इबादत ने उसके दिल की सारी कालिख धो दी हो। जंजीरें अभी भी उसके हाथ पांव में थीं, मगर उसकी आंखों में अल्लाह का नूर झलक रहा था। वो दरबार में आया तो सुल्तान अब्दुल्लाह ने देखा कि सुलेमान का कद झुका हुआ है, नजरें जमीन पर और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। बादशाह जुबैर खड़े थे, उनकी आंखों में उम्मीद और बेचैनी दोनों थीं। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, सुलेमान, तूने पहले नाकामी दिखाई, अब फिर मौका मांगता है, क्या गारंटी कि तू फिर धोखा ना दे? सुलेमान ने सर उठाया। उसकी आवाज में पहले की चालाकी नहीं थी, सिर्फ सिद्क था। हुजूर, पहले मैंने अपनी अक्ल पर भरोसा किया था, अल्लाह को भूल गया, इसलिए नाकाम रहा। अब अगर मौका मिले तो सिर्फ अल्लाह की रहमत से जवाब दूंगा। मेरी अक्ल कुछ नहीं, बस दुआ है कि अल्लाह मुझे जरिया बनाए। दरबार में खामोशी छा गई। जुबैर ने पहली बार मुस्कुराया और बोला, ऐसा सुकून मैंने किसी हाकिम के चेहरे पर नहीं देखा, शायद यही वो शख्स है जिसकी हमें तलाश थी। हुजूर, ये आजमाइश दो। सुल्तान ने सर हिलाया और हुक्म दिया, जंजीरें खोल दो और सुलेमान को शाही मेहमान बनाओ। कल सुबह जुबैर की सल्तनत के लिए रवाना होंगे। रात को सुलेमान को एक खूबसूरत कमरे में ठहराया गया। खाना लाया गया मगर उसने सिर्फ पानी पिया और पूरी रात सजदे में गुजारी। उसने फातिमा की हर दुआ याद की, या अल्लाह, मुझे सिर्फ तेरी रहमत का सहारा चाहिए, मेरी अम्मी की दुआ कबूल कर मुझे नेक राह दिखा। सुबह हुई तो शाही सवारी तैयार थी। सुलेमान ने सफेद लिबास पहना, सर पर पगड़ी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर रवाना हुआ। रास्ते में जुबैर ने उससे बात की, सुलेमान, तुम्हारी नाकामी की खबर पूरी सल्तनत में फैल चुकी है, अगर फिर नाकाम हुए तो मेरी इज्जत भी जाएगी, समझते हो? सुलेमान ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि अल्लाह की रहमत से हल निकले, बाकी उसकी मर्जी। जुबैर हैरान हुए कि यह वही सुलेमान है जिसने घमंड में जवाब दिया था। अब उसकी हर बात में तवाज़ो थी। सल्तनत पहुंचते ही दरबार सजा, लोग इकट्ठा थे। 3 मुसीबतों की बात सब जानते थे। पहली मुसीबत का जिक्र हुआ, वो कुआं जो सदियों से पानी देता था मगर अब सूख चुका था। लोग कहते थे कि कोई जिन्नात की लानत है। जादूगरों ने ताबीज बांधे मगर कुछ न हुआ। जुबैर ने सुलेमान को कुएं के पास ले गए। कुआं गहरा था, चारों तरफ पत्थरों की दीवारें, नीचे सिर्फ रेत नजर आ रही थी। सुलेमान ने कुएं में झांका, फिर आसपास की जमीन देखी। उसने कुछ देर चुप रहकर अल्लाह का नाम लिया और फिर जुबैर से बोला, बादशाह सलामत, मुझे 3 चीजें चाहिए, एक मजबूत रस्सी, एक लोहे का कटोरा
और एक स्वस्थ ऊंट। जुबैर ने हुक्म दिया और सब तैयार हो गया। सुलेमान ने रस्सी से खुद को बांधा, कटोरा कमर में लटकाया और कुएं में उतर गया। नीचे अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। उसने कटोरे से रेत खोदनी शुरू की। घंटों गुजरे, ऊपर लोग बेचैन थे। आखिर में सुलेमान ने आवाज दी, मुझे ऊपर खींचो। जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कटोरे में कुछ चमकदार पत्थर थे। सुलेमान ने जुबैर को दिखाया, ये पत्थर नहीं, सोने के टुकड़े हैं। सदियों से लोग कुएं में सोने के सिक्के डालते थे दुआ के लिए। वजन इतना हो गया कि नीचे की चट्टान दब गई और पानी का रास्ता बंद हो गया। अब इन सिक्कों को निकालो और चट्टान को तोड़ो, पानी फिर बहने लगेगा। जुबैर ने हुक्म दिया। सिपाही उतरे, सिक्के निकाले गए, चट्टान तोड़ी गई और कुछ ही घंटों में पानी का फव्वारा उछला। लोग चिल्लाए, अल्लाहू अकबर। जुबैर ने सुलेमान को गले लगाया। पहली मुसीबत हल, मगर दो और बाकी हैं। सुलेमान ने कहा, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब हल होंगी। दूसरी मुसीबत थी एक बाग जो कभी फलदार था मगर अब सूख चुका था। पेड़ मुरझा गए थे। माली कहते थे कि जमीन बंजर हो गई। सुलेमान बाग में गए, पेड़ों को देखा, जमीन खोदी। फिर एक कोने में कुछ कीड़े नजर आए। उसने माली से पूछा, कब से पानी दे रहे हो? माली ने कहा, हर रोज जनाब। सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, पानी ज्यादा है, जड़ें सड़ गईं, अब 3 दिन पानी बंद करो, फिर एक खास तरीके से पानी डालो और ये कीड़े मारो जो जड़ें खा रहे हैं। 3 दिन बाद बाग में फिर हरी हरी पत्तियां नजर आने लगी। जुबैर हैरान थे, तूने जादू किया? सुलेमान ने जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, अल्लाह ने इल्म दिया, बस मैंने देखा और समझा। अब तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत बाकी थी। सल्तनत का वारिस, जुबैर का बेटा शहजादा अहमद, जो बचपन से बीमार था। कोई हकीम कुछ न कर सका। वो बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बस लेटा रहता था। जुबैर की आंखें नम थीं। अगर तू इसे ठीक कर दे तो मैं तुझे आधा सल्तनत दे दूं। सुलेमान महल में शहजादे के पास गए। बच्चे को देखा, उसकी मां रो रही थी। सुलेमान ने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा, फिर बाहर गए और जुबैर से बोले, बादशाह सलामत, मुझे शहजादे की अम्मी से अकेले में बात करनी है। जुबैर ने इजाजत दी। सुलेमान ने रानी से पूछा, शहजादा पैदा होने से पहले क्या हुआ था? रानी ने रोते हुए बताया, मैंने एक गरीब औरत को उसके बच्चे के लिए दूध नहीं दिया। उसने बद्दुआ दी थी कि मेरा बच्चा भी कभी ना बोले ना चले। सुलेमान ने कहा, अब वो औरत ढूंढो, उससे माफी मांगो और उसे शहजादे की जगह अपना बच्चा समझकर दूध पिलाओ। जुबैर ने पूरी सल्तनत में ढूंढवाया। वो औरत मिली जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसे महल लाया गया। रानी ने उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगी। औरत ने बच्चे को गोद में लिया, दूध पिलाया और दुआ की, या अल्लाह मेरी बद्दुआ वापस ले, इस बच्चे को शिफा दे। उसी रात शहजादा रोया। पहली बार उसकी आवाज आई। सुबह तक वो चलने लगा। जुबैर ने सुलेमान को गले लगाया, तूने तीनों मुसीबतें हल कर दी, अब तू हमारा मेहमान खास है। सुलेमान ने कहा, बादशाह सलामत, ये सब अल्लाह की रहमत है, मैं तो सिर्फ जरिया हूं। अब मुझे अपने सुल्तान के पास लौटना है। जुबैर ने शाही तोहफे दिए, सोना, घोड़े, कपड़े, मगर सुलेमान ने सिर्फ एक कुरान शरीफ लिया और बोला, यही सबसे बड़ा तोहफा है। लौटते वक्त रास्ते में सुलेमान ने सोचा, अब मैं समझ गया, घमंड इंसान को जिंदान में डालता है और तवक्कुल आजाद करता है। सुल्तान अब्दुल्लाह के दरबार पहुंचते ही सुलेमान ने सजदा शुक्र किया। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ? सुलेमान ने सारी दास्तान सुनाई। सुल्तान ने उसे गले लगाया, तूने हमारी इज्जत लौटा दी, अब तू हमारा वजीर आजम है। मगर सुलेमान ने इनकार कर दिया। हुजूर, मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी अम्मी के पास जाऊं, वो मुझसे ज्यादा अहम है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, जा, मगर हर साल दरबार में आया कर। सुलेमान गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह मुझे हमेशा तेरी राह पर रख। अलकरिया पहुंचते ही फातिमा मस्जिद के सहन में थी। सुलेमान को देखते ही वो दौड़ी और गले लगी। सुलेमान ने कहा, अम्मी,
मैं वो पुराना सुलेमान नहीं। सुलेमान ने फातिमा के पैरों पर सर रखा और आंसुओं से उनके पांव धोए। फातिमा ने उसे उठाया। आंखें नम थीं मगर चेहरा नूरानी। बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। तू अब नेक राह पर है, बस यही काफी है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई यकीन न कर सका कि ये वही कामचोर सुलेमान है जो अब शाही लिबास में, मगर उसकी आंखों में तवाज़ो और होंठों पर अल्लाह का जिक्र। अल करिया की छोटी सी मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबा दिया। ए मोमिनो, देखो अल्लाह की रहमत जो घमंडी को जिंदान से निकालकर इज्जत बख्शता है। सुलेमान की मिसाल हमारे सामने है। सुलेमान ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर सबको सलाम किया और बोला, अजीज गांव वालों, पहले मैंने तुम्हें तकलीफ दी, चालाकी की, मगर अब अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा खादिम हूं। जो कुछ भी सुल्तान ने दिया वो गांव की भलाई के लिए है। उसने शाही तोहफों में से सोना निकाला और इमाम साहब को दिया। मस्जिद को बड़ा करो, मकतब बनाओ, गरीब बच्चों को पढ़ाओ। फिर ऊंटों पर लदे कपड़े और अनाज गांव वालों में तकसीम किए। एक बूढ़ी औरत जो पहले सुलेमान से नाराज थी बोली, बेटा, अल्लाह तुझे जजाए खैर दे, तूने हमारी बद्दुआ को दुआ में बदल दिया। सुलेमान ने उसके पैर छुए और कहा, खाला, माफी मांगता हूं, अल्लाह सब देख रहा था। फातिमा का छोटा सा घर अब मेहमानों से भरा था। पड़ोस की औरतें आईं, बच्चे दौड़ते। सुलेमान ने अम्मी से कहा, अम्मी, अब मैं यहीं रहूंगा, कसर की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे पास। मगर सुल्तान अब्दुल्लाह का खत आया जिसमें लिखा था, सुलेमान, हर चंद रोज दरबार में आया कर, तेरी हिकमत की जरूरत है, मगर गांव को मत छोड़। सुलेमान ने जवाब भेजा, हुजूर, मैं हाजिर हूं मगर दिल गांव में है। अब सुलेमान की जिंदगी एक नई शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। सुबह फजर की नमाज मस्जिद में, फिर गांव के बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाना, दोपहर में खेतों में मेहनत, फातिमा के साथ बाजार जाना और शाम को मस्जिद के सहन में लोगों के मसाइल सुनना। एक दिन एक जवान लड़का आया जो सुलेमान जैसा ही कामचोर था। उसने शिकायत की, जनाब, मैं मेहनत करता हूं मगर कुछ नहीं मिलता। सुलेमान ने उसे गोद में बिठाया और बोला, बेटा, मेहनत कर मगर अल्लाह पर तवक्कुल रख। मैंने घमंड किया तो जिंदान में पहुंचा, तौबा की तो अल्लाह ने इज्जत दी। दुआ कर और सब्र रख। लड़के ने सर झुकाया और सुलेमान का हाथ चूमा। गांव में अब पानी की किल्लत खत्म हो गई क्योंकि सुलेमान ने सुल्तान से कहा था कि एक नहर बनवाई जाए। नहर का पानी खेतों में पहुंचा, फसलें लहलहाईं, लोग खुशहाल हुए। फातिमा अब बाजार नहीं जाती, सुलेमान खुद सब संभालते। एक शाम वो अम्मी के साथ छत पर बैठे थे, तारे चमक रहे थे। फातिमा ने कहा, बेटा, तुझे याद है वो रात जब तूफान आया था और छत उड़ गई थी? सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अम्मी, उस दिन मैंने शिकायत की थी, मगर आज समझता हूं कि अल्लाह हर मुसीबत में कोई भलाई छिपाए रखता है। फातिमा ने उसका सर सहलाया। अब तू बड़ा हो गया, नेक हो गया, अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे। कुछ साल गुजरे। सुलेमान अब गांव का सरदार बन चुका था। लोग उसे हाकिम हिकमत कहते, मगर वो खुद को अल्लाह का गुलाम कहलवाना पसंद करता। एक दिन सुल्तान अब्दुल्लाह बीमार पड़े। खत आया कि सुलेमान दरबार आई। सुलेमान अम्मी को लेकर रवाना हुए। फातिमा पहली बार कसर जा रही थी। दरबार में सुल्तान ने सुलेमान को गले लगाया, तूने हमारी सल्तनत को बचाया, अब तू हमारा वारिस है। सुलेमान ने इनकार कर दिया, हुजूर, सल्तनत आपके बेटे को मुबारक, मैं तो गांव का रहूंगा, बस दुआ करता हूं। सुल्तान ने फातिमा को देखा और बोले, ये माँ धन्य है जिसने ऐसा बेटा दिया। फातिमा ने सजदा किया और दुआ की। लौटते वक्त सुलेमान ने अम्मी से कहा, अम्मी, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, अब बस इबादत और नेकी का वक्त है। गांव पहुंचकर सुलेमान ने एक बड़ा मकतब बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते, खुद सुबह शाम पढ़ाते। एक दिन जुबैर का खत आया कि उनकी सल्तनत में फिर कोई मसला है। सुलेमान गए, हल किया, मगर हमेशा की तरह सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर सालों गुजरते गए। फातिमा बूढ़ी हो गई। एक रात वो बीमार पड़ी। सुलेमान उनके सरहाने बैठे थे। फातिमा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं जा रही हूं, मगर खुश हूं कि तू नेक है। सुलेमान रो पड़े। अम्मी,
आपकी दुआ ने मुझे बचाया। फातिमा ने आखिरी सांस तक अल्लाह का नाम लिया और रब के पास पहुंच गई। सुलेमान ने जनाजा पढ़ाया, पूरी सल्तनत से लोग आए। कब्र पर सुलेमान ने सजदा किया, या अल्लाह, अम्मी को जन्नत नसीब कर। फातिमा की वफात के बाद सुलेमान और ज्यादा इबादत में मशगूल हो गए। वो हर रात तहज्जुद पढ़ते, गांव वालों की खिदमत करते। एक दिन वो मस्जिद में बच्चों को हदीस सुना रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर शख्स वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तभी उनकी तबीयत खराब हुई। बड़े बड़े हकीम आए, मगर सुलेमान ने कहा, अब वक्त आ गया, अल्लाह बुला रहा है। आखिरी लम्हों में गांव वाले इकट्ठा थे। सुलेमान मुस्कुराकर कहा, मेरी अम्मी की दुआ और अल्लाह की रहमत, बस यही मेरी दौलत है। तुम सब नेक रहो, तवक्कुल रखो। और फिर वो दुनिया छोड़कर चले गए। जनाजा अल करिया की मस्जिद से उठा। सुल्तान अब्दुल्ला और जुबैर दोनों आए। कब्र पर फातिमा के बगल में सुलेमान को दफन किया गया। लोग रोते रहे, मगर उनकी जिंदगी की मिसाल हर जबान पर थी। गांव में अब एक मकबरा बना जहां सुलेमान और फातिमा की कब्रें हैं। लोग आते हैं, दुआ करते हैं और उनकी दास्तान सुनाते हैं। बच्चे मकतब में पढ़ते हैं कि घमंड जिंदान है और तवक्कुल जन्नत की कुंजी। और अल करिया अब एक मिसाली गांव बन चुका था, जहां नेकी, मेहनत और अल्लाह का खौफ हर दिल में बसता था। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि घमंड इंसान को जिंदान में ले जाता है, मगर तौबा और तवक्कुल उसे आजाद कर इज्जत बख्शता है। माँ की दुआ और अल्लाह की रहमत से कोई मसला नामुमकिन नहीं। नेकी और मेहनत ही असली कामयाबी है। दुनिया की सल्तनत फानी है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी नेक कहानियां हर घर तक पहुंचें। अल्लाह हाफिज।